निपटाना है। और आपको जैसे कि सबको मालूम है कि 6 तारीख से अपन 1 दिन का तो जेल भरो आंदोलन चालू है अपना, और अगर 6 तारीख को कोई डिसीजन नहीं आता है तो फिर उसके बाद से अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपन जा रहे हैं, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी सभी, इसमें लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। इसी संबंध में यह जन जागरण के लिए अपने क्या दोस्त कर्मचारी अभी भी सोए हुए हैं, तो जन जागरण के लिए फिर ये प्रदेश से इनको आना पड़ा है, सभी जिलों में जन जागरण के लिए आए हुए हैं। तो इसी घड़ी को बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि अपने अतिथि आए हुए हैं तो उनका स्वागत कर देते हैं। और इस उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने संगठन के प्रमुख हमेशा से लेकर सभी को चले हैं कांतिलाल भाई राठौड़ को मैं निवेदन करूँगा कि आए और राहुल मालवीय जी का स्वागत करें। दिनेश भाई सिसोदिया जी का आए और हितेश शर्मा जी जो कि उज्जैन के जिला संयोजक हैं, उनका स्वागत है। उसके बाद में मैं अमित भाई श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी आउटसोर्स जिला संगठन के जिला प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, वो आए, और अजय खत्री जी जो उज्जैन के जिला समन्वयक हैं, उनका स्वागत है। इसके बाद में हमारे आपको भी अरे पहलो इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठ संजू भाई चौधरी जी आए हुए और आकर के राहुल मालवीय जी का स्वागत करें। संजू भाई कहाँ है? चलो संतोष भाई आ जाए। संतोष भाई आए सर आप, और दिनेश भाई ज़्यादा चौड़ा फोटो मत खींचना। निवेदन करूंगा कि हमारे संविदा के साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं, बंटी भाई तोमर जी आए। राहुल मालवीय जी का स्वागत करें। बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि सुखदेव काका हमारे वरिष्ठ जो मस्टर के समय से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको अच्छा, इसी कड़ी में हमारे बीच में रेगुलर वाले नरेश पाटिल जी आए हैं, जो आए मैं उनसे निवेदन करूंगा आजा 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 बहुत अच्छी बात इसी घड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत की बेला को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे बीच में आए हुए हैं और इनको आश्वस्त करना है हमको कि जो 6 तारीख से हड़ताल है उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो या नहीं हो, उसी को यह जन जागरण में भूमिका को लेते हुए हर जिले का निरीक्षण कर रहे हैं कि भाई हम आगे की कड़ी को किस प्रकार से बढ़ाएं। अगर अपने को अपने ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा को भी सपोर्ट करने आएगा। अगर हमारे हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ने तो आएगा नहीं। वो कहते हैं ना कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो मारी दूध नहीं खिलाती है। तो इसी बीच में मैं अतिथि को मौका देता हूँ और राहुल मालवीय जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने संबोधन से सभी को संबोधित करें और बताएं आगे। पहले तो जोरदार तालियां हमारे रेगुलर संविदा और आउटसोर्स के सभी मित्रों के लिए।
तालियां जो हमारे बुरहानपुर की जो जिला की टीम है जो काम कर रही है वो भी अपना काबिल तारीफ है, उनके लिए भी जोरदार। ज़्यादा आपको बोर करे, मैं साफ बातें करने वाला आदमी हूं, इसलिए पहले के ना आपको बोर करूंगा ना कुछ नहीं। 15 मिनट तक मुझे बोलना होगा क्योंकि वो मैसेज क्लियर मैसेज देना जो आप लोगों को जरूरी रहता है। तो बीच बीच में हो सकता है कि मैं जब पूरी मेरी बात सबमिट करूं तब तक आपके मन में जो प्रश्न चल रहे होंगे अधिकांशतः उनको सवाल मिल जाएंगे, पर फिर भी कहीं कोई प्रश्न अगर रह जाए तो जब मैं सबमिट करूंगा उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में इंटरप्ट करने से क्या होता है कि कोई फ्लो होता है, वो फ्लो में आदमी बीच में भूल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि संगठन के सीसी से जो रणनीति हमें मिली है वो आप लोगों तक सीधे तरीके से पहुँचाए। संविदा के साथियों, आउटसोर्स के मित्रों, साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत हम कई सालों से अपने संविलियन की और नियमितीकरण की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। अलग अलग ग्रुप में लड़े, अलग अलग संगठन के बैनर पे लड़े। क्या हमें आज तक सफलता मिली? नहीं। आउटसोर्स को भी अगर दिमाग में भ्रम था कि हमारी संख्या 45,000 है, हम बिजली सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है और हमारे बिगड़ कोई काम नहीं होगा और हम हड़ताल पे चले जाएंगे तो ये बिजली कंपनी ठप हो जाएगी। हम लोगों ने भी वो करके देख लिया, अपनी ताकत का अंदाजा पिछले साल किया था कि नहीं किया था? संविदा को भी ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से किसी बड़े संगठन के बैनर लड़े, तो उन्होंने भी ये आंदोलन करके देखे, क्या उन्हें सफलता मिली? पिछले साल की हड़ताल जो हमने की उससे हमें अनुभव मिला, उसी अनुभव को हमने अब उपयोग करके ये आगे की रणनीति बनाई है। पहले मैं उस हड़ताल ये तीन कारण थे, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इस साल जब ये 45 दिन का मूवमेंट हो रहा था तब हमने संविदा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण ठाकुर साहब, उनसे बात की और हमने स्पष्ट बात की। और आज आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी स्पष्ट बता देता हूँ कि आउटसोर्स के 45,000 लोग कितनी ही बार आंदोलन कर ले, अगर जब तक विद्युत व्यवस्थाएं बाधित नहीं होगी तब तक वो कभी सफल नहीं होगा। और वैसे ही 7,500 संविदा के जो कर्मचारी है वो 7,500 कर ले तो भी वो सफल नहीं हो पाएंगे बिना आउटसोर्स के, समझे? क्योंकि आउटसोर्स हड़ताल पे जाएगा, संविदा और रेगुलर संभालेगा समस्या, और संविदा हड़ताल पे जाएगा तो उसके पीछे तो काम करने वाला 45,000 खड़ा है। तो क्या सिस्टम में इफेक्ट आ रहा है? क्या विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है? अब जब बाधित नहीं, नष्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, हुई क्या? जब 45,000 लोगों के संगठन के कर्मचारियों के काम बंद हड़ताल से नहीं हुई तो 7,000 से होती क्या? तो ये अपन ने आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाया कि देखो आपके बिगड़ हम अधूरे हैं, हमारे बिगड़ आप अधूरे हो। अगर हम ऐसे ही अलग अलग तरीके से लड़ते रहे तो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। इस बात पर सहमति बनी। पहली चीज कि 2 प्रमुख मांगों को लेकर हम ये काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। पहली मांग क्या है? संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण, क्या है? दूसरी मांग है आउटसोर्स का विभाजित संविलियन, क्या है? अब आपने बोला, आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि नहीं ये संविलियन और नियमितीकरण जो अलग अलग पिक्चर क्या है? बहुत सारे लोगों के साथियों के मन में डाउट रहता है। देखिए, संविदा कर्मचारी जो है आज वो बिजली कंपनी का कर्मचारी है क्योंकि बिजली कंपनी उससे डायरेक्ट एग्रीमेंट करती है, इसलिए वो लीगली कानूनी तौर पर आज नियमितीकरण का पात्र है। हमारे साथ पोजीशन जरा उल्टी है, हमारा एग्रीमेंट ठेका कंपनी बिजली कंपनी को करती है, वो हमें सैलरी देती है, यानी हम तीसरे व्यक्ति हो गए। तो बिजली कंपनी और आउटसोर्स कर्मचारियों का संबंध नहीं है ये लीगली। अगर भले प्रिंसिपल बैठो क्या हो रहा है वहाँ पर, हर साल नया ठेकेदार आता है, तो बाकी तो पहले संविलियन का मतलब ये ठेका कंपनियों को यहाँ से हटाकर, इन दलालों को यहाँ से भगाकर पहले हम सीधे विभाग के कर्मचारी कहलाएं, जैसे आज संविदा के कहलाते हैं। तो उसका मतलब होता है संविलियन, यानी संविलियन का मतलब है कि ठेका कंपनियों का ठेका समाप्त किया जाए और हमें विभाग के कर्मचारी रखा जाए बतौर, आपने एक कार्ड का नाम सुना होगा, कभी आपको दैनिक वेतन होगी, सुना है ना? वो दैनिक वेतन होगी बनना मतलब संविलियन होना, तो इसलिए संविलियन की मांग है। तीसरी, पेंशन का मुद्दा, जो पुरानी पेंशन है, क्योंकि हमारे साथ और संगठन आए, यूनाइटेड फोरम भी आया, अभी रात्रि में बीएमएस जो भारतीय मजदूर संघ है उनके संविदा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी चर्चा हुई वर्चुअल मीटिंग में। उन्होंने भी कहा है कि भारतीय मजदूर संघ का
सभी लेटर आज 12 या 1 बजे के आसपास आपके समर्थन में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फोरम ने समर्थन दिया, फेडरेशन की बात चल रही है, इंटक भी कल रात को मीटिंग हो रही है, वो भी आ रहे हैं। यानी अब ये जो लड़ाई है ये हमारे किसी पर्टिकुलर एक बैनर की नहीं है। ये बैनर का, यूनियन का, नेता का वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है, हम लोग मुद्दा हो गया। तो अब इसमें हमने किसी भी बैनर पे ज्यादा फोकस नहीं किया। हमने कहा हम आंदोलन खड़ा करते हैं, जो हमारा साथ देना चाहे वे दे सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो ये जो पूरे विभाग में बहुत सारी यूनियनें चल रही है, किसी भी संगठन का अपन नाम ले ले, वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि फिर संविदा का विश्वास भी उन यूनियनों से उठ जाएगा और आउटसोर्स का भी विश्वास उनसे उठ जाएगा, क्योंकि हमें लड़ाई लड़ते लड़ते कम से कम 12 साल, इतना लंबा समय। और अगर इस वर्ष चुनावी वर्ष में अगर हम लोग ये नहीं कर पा रहे और इन केस कोई सरकार बदली या नहीं बदली तो क्या होगा। मान लो आगे चल के कांग्रेस की सरकार आ जाए और उसने अपने वचन पत्र में दिया और नहीं दिया तो क्या कर लिया। 2019 में हमारे साथ हुआ ना 2019 में जब हमारे 11 अगस्त को रैली निकली थी, लाठीचार्ज हुआ था, तो वचन पत्र में होने के बाद भी नहीं किया तो क्या कर लेंगे। तो जो जिससे लेना, हम किसी भी सरकार के दल के विरोधी नहीं है, पर जो सत्ता में रहेगा वो हम मांग तो उससे ही करेंगे ना। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आवेदन, विज्ञापन सब देके देख लिया, कुछ हुआ क्या आज तक। इसलिए फाइनल डिसीजन ये हुआ कि समस्त संगठनों के साथ में, ये कोई एक संगठन का तमगा नहीं है हमारे पास, समस्त संगठनों के साथ में मिलकर, हाँ, इसको इस माहौल को बनाने के लिए हमने तकनीकी कर्मचारियों से इस माहौल को बनाने के लिए शुरुआत में हमारे जो विद्युत अधिकारी संविदा कर्मचारी है उनसे और आउटसोर्स के संगठन में, ये जो 3 संगठन आपको दिख रहे हैं शुरुआत में, ये बैनर पुराना है जो 18 तारीख के दिन जो हमारी वो हुई थी ना कार्यक्रम, ये उसका बैनर है। तो ये बैनर तब का बना हुआ है, ये प्रमुख संगठन थे उस समय जो इस मुद्दे को लेकर आगे लगातार बढ़ रहे थे। सभी संगठनों से और सभी संगठन के प्रमुख से बात हो चुकी है और होने वाली है। इस बार का माहौल प्रदेश का कुछ और है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इस बार प्रदेश का माहौल कुछ और है और हमारे साथ बीएमएस जैसे संगठनों का जुड़ना कहीं ना कहीं ये संकेत है कि प्रशासनिक महकमों में कुछ ना कुछ हड़कंप मचा हुआ है। पर आप लोगों जब तक काम बंद हड़ताल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम 5 जनवरी की रात्रि 12 बजे यानी 6 तारीख को इंटर होते से सभी स्टेशन ऑपरेटर, एफओसी पे काम करने वाले, लाइन अटेंडर, लाइन हेल्पर, मीटर रीडर सब पूर्ण रूप से काम बंद हड़ताल करके संगठन को निर्देश पर, जैसा हम निर्देश देंगे, जैसे भोपाल में हमने परमिशन लगा रखी है, वहाँ पर पूरे 50,000 कर्मचारी इकट्ठे होंगे एक जगह, हमने परमिशन लगा रखी है। पर क्या है कि 2 ग्राउंड की परमिशन अपनी डिक्लाइन कर दी है, यानी अस्वीकृत कर दी है, तो संभावना बन रही कि वहाँ की ना मिले। तो उस रणनीति पे अगर हमें काम ना करने का मौका मिले तो तुरंत हमें दूसरी रणनीति सर्कल लेवल पर हम लोगों को बैठना है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, संविदा आउटसोर्स का ध्यान दे और आउटसोर्स संविदा के साथ में मिलकर काम करे। सभी लोग 3 दिन तक, 3 दिन, मुझे आपके जिंदगी के 3 दिन चाहिए। उन 3 दिनों में आपको घर, परिवार, रिश्तेदार, खेती, व्यापार सब छोड़ना है और सब छोड़ के अगर हम भोपाल बुलाते हैं तो भोपाल आना है और अगर हम कहते हैं कि सर्कल लेवल पे आना है तो सर्कल लेवल पे रहना है। आपस में अपनी सुविधा अनुसार पहले सहमति पत्र साइन करना, ऑनलाइन लिंक जो चल रही है उसके जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, सहमति पत्र की एक कॉपी अपने डिवीजन में जमा करवा देना और फिर अपनी सहमति के अनुसार जिला अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष नियुक्त करें, जो नियुक्त है आपके संगठन के, वो कुछ धनराशि का एकत्रीकरण कर ले, क्योंकि जब आप सर्कल लेवल पे बैठोगे तो आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार बनाने के लिए लोग विधायक गायब कर जाते हैं और भाग जाते हैं, तो क्या तुम लोगों के नियमितीकरण के लिए 3 दिन घर नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना? तो 3 दिन आप अगर हम चाहे तो भोपाल बुलाएंगे, हम वहाँ परमिशन लगा रहे हैं। हम ये संगठन की सीधी मंशा है कि पूरा 45,000 आउटसोर्स, 7,500 संविदा और तकनीकी के और सेंट्रलाइज स्टाफ के जो भी साथी सहयोग अपने आंदोलन में कूदना चाहते हैं, उनको पूरे सिस्टम यानी पूरी एमपी के सभी जिलों से गायब करके भोपाल में बिठा दें। चला लो, व्यवस्था चल जाएगी। अब अगर इन केस वहां अगर नहीं दे रहे तो हम अपने अपने सर्कल पे बिठा रहे हैं,
हम नहीं जा रहे, जेल भरो आंदोलन मतलब क्या? नहीं कर रहे हम काम, कर लो हमें अरेस्ट, हम ये बैठे हैं, नहीं करना हमें, क्या कार्रवाई करना है, निकालोगे जाओ निकाल दो, यही बैठा, नहीं जाना कहीं भी। जेल भरो आंदोलन का मतलब ये है, उसका मतलब ये नहीं कि वहां जाकर जेल के दरवाजे हिला हिला के कह के जज साहब गिरफ्तार कर लीजिए मुझे, जेलर साहब, ऐसा नहीं है ना। तो जेल भरो आंदोलन का मतलब ये है। हम जो कर रहे हैं वो आपकी ही व्यवस्था है, यानी आपके रहने खाने के बिस्तर आदि की व्यवस्था आप लोगों को अपने जिले में ही इकट्ठा करनी है, ठीक है। ऊपर मीडिया में पूरा माहौल हम बना दिए, आपको जिले जिले घूमने की जरूरत नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत 32वां जिला है जिसकी मीटिंग ले रहा हूँ आज, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम केवल जिंदगी के 3 दिन कह रहे हैं, आंख बंद करके संगठन पे भरोसा कर लो और अपने रहने ठहरने और जो व्यवस्था आपको अर्जन करनी है वो कर लो और इस सिस्टम से गायब हो जाओ। मामा जो बोल रहे थे हम लोगों को कहलाना फोसोस फलाना सोच, मुझे सुना ही नहीं। मामा को हमने बोला था कि आज हमें बोल दो अलाना सोच फलाना सोच ढिमकाना सोच, हमने कहा था जिस दिन हम जवाब देंगे और जिस दिन व्यवस्था बिगाड़ेंगे उस दिन बताएंगे कि हम क्या है। तो ये 3 दिन पूरी तरीके से इस सिस्टम को हम लोग को ठप करना है और उसके रिजल्ट और रुझान आप लोगों की मांग। नियमितीकरण क्या है? नियमितीकरण कोई बड़ा वो है क्या? मंत्रियों को बैठकर केवल एक कैबिनेट की बैठक लेनी और साइन करना है, किसी बड़ी बात, उसमें इतने बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ते, सम्मिलियन कोई बड़ा तोप है क्या? अन्य राज्यों में हुआ है कि नहीं? उड़ीसा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, अभी जो अपना जो नया हिमाचल जो बना है वहां पर अभी बोला है कि हम 6 महीने कर रहे हैं, तो हो रहा है ना, मतलब कोई तो नियम होगा ना, पहले भी तो मस्टर से करते थे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। एक कैबिनेट में आपकी मांगे मंजूर हो सकती है, बशर्ते एक ही है सिस्टम से अब गायब हो जाए, संपूर्ण काम बंद हड़ताल करे, संपूर्ण व्यवस्था ठप होगी तो आपके ही परिवार के रिश्तेदार के या हमारे जान पहचान वाले लोग पार्षद को बोलेंगे, गांव के लिए सरपंच को बोलेंगे, सरपंच और पार्षद किसको बोलेगा? जो नगर पालिका निगम में है, जो उसमें है, ये विधायक के पास बोलेगा, विधायक किसको बोलेगा? मुख्यमंत्री को बोलेगा। तब मुख्यमंत्री को अगर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे और मुद्दा हाईलाइट होगा, सिस्टम ठप होगा। अभी तक केवल हम दिखावटी कर रहे थे कि उद्योग धंधे व्यापार शिक्षा दुकान सब बंद हो जाएगी। 3 दिन बहुत लंबा समय पर 24 घंटे अगर इस सिस्टम से हम लोग गायब हो गए तो दूसरे दिन आप लोगों का नियमितीकरण हो जाएगा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। शर्त एक है 3 दिन आंख बंद करके अपने संगठन पे भरोसा करके आपको बैठना है, नहीं तो इधर दिन में भारत माता की जय कर रहे हो और शाम को जाके ड्यूटी में बैठ गए। ऐसी काम हड़ताल का मतलब है क्या? मतलब है क्या? मेरा कहना बिल्कुल साफ है कि 3 दिन ना घर परिवार व्यापार रिश्तेदार बुआ मरे काका मरे या बीमार हो जाए, इन केस इमरजेंसी में अगर हो तो उसमें रिलीफ दी जाएगी। बाकी ये सोचे कि आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आपके ऊपर खर्च करने के लिए, वो आपका हो गया एग्जाम फॉर्म। क्या हो गया? अभी जो डीसी दौड़कर पोस्टर चिपकाएंगे और प्रचार करेंगे वो हो गया आपका फिजिकल। क्या हो गया? और एग्जाम देना है 3 दिन, कितने दिन? और रिजल्ट मिलेगा आपको 10 तारीख के दिन की आपको पक्की नौकरी मिल गई। आज तारीख कितनी है? 2। कितने दिन में सम्मिलित किया? उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बेचारे वो अपने से ज्यादा दुखी है। अगर निजीकरण का भूत आता है, आज भले संविदा को 21,000 25,000 30,000 सैलरी मिलती है और अगर निजीकरण का बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भी आउटसोर्स में आ जाएंगे। भले 25,000 आज मिल रहे हैं, अगर अगले साल निजीकरण हो गया तो उनको भी आउटसोर्स में 8,500 और 10,000 अपनी जैसी तनख्वाह मिल जाएगी। उनके ऊपर भी बहुत बड़ा संकट है। तो अब बताओ अब रही बात आउटसोर्स की, संविदा वालों के माने में प्रश्न चलता होगा सहयोग के लिए, अधिकारियों के सहयोग के लिए हम लोगों ने, हमारे माननीय परिहार साहब जो यूनाइटेड फोरम के थे, उन्होंने हमें फुल छूट दिए, खुला समर्थन दिया है कि आपको हमारा पूर्ण समर्थन है। और उनने भी शायद में उनका नाम भूल गया, उनका भी आपको पूर्ण समर्थन रहेगा। संविदा